आप देख लो व्यापम का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला। आप देख लो इलीगल माइनिंग का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले कर बैठे। भ्रष्टाचार का एक ही काल है इस देश में, एक ही काल है इस देश में। कौन है? कौन है? केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल है, चारों तरफ शिवराज चौहान। किसानों से पूछ लो, किसान दुखी। कर्मचारियों से पूछो, कर्मचारी दुखी। पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, बच्चे दुखी। महिलाओं से पूछो, महिला दुखी। बदलाव होनी चाहिए, लेकिन आज तक अगर आप देखेंगे कि पूरे इस धरती में मध्य प्रदेश में इन दोनों पार्टियों ने आज तक किया क्या है? आपने तो उनको अपार प्यार दिया, इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने आपके लिए क्या किया है? आपका प्यार जनता के लिए एक तरफा प्यार था। आपने तो प्यार दिया, आपने मान दिया, आपने सम्मान दिया, आपने एमएलए बनाया, आपने उनको एमपी बनाया, आपने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया। प्रश्न ये है कि इन नेताओं ने आपको क्या दिया है? आप किसी से भी पूछो, इन नेताओं ने सिर्फ एक चीज दिया है आपको। आप जानते हैं क्या दिया है आपको? इन नेताओं ने और इन पार्टियों ने आपको सिर्फ धोखा दिया है, आपकी उम्मीदों को धोखा दिया है। आपने इनको सब कुछ दिया, तो ये एक तरफा प्यार बहुत सालों से चलता आ रहा है। अब इस एक तरफा प्यार को बंद करना पड़ेगा। भाई प्यार तो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। हिसाब किताब का समय आ गया है। जब भी चुनाव का समय होता है, हिसाब किताब का समय होता है। अब हिसाब किताब आपको लेना है और इन नेताओं को आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आखिर आप एक बार सोचो, एक आम आदमी क्या चाहता है? एक आम आदमी की क्या मांग होती है? एक आम आदमी यही चाहता है ना कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में चला जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि उसके बच्चे को रोजगार मिल जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि उसके घर में कोई बीमार ना हो, और अगर बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आम आदमी यही चाहता है ना कि उसके जेब में 4 पैसे बच जाए। यही चाहता है ना आम आदमी। कुछ गलत तो नहीं चाह रहा है, कुछ नाजायज चीज तो नहीं मांग रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आम आदमी को उसकी बेसिक जो उसकी जो अधिकार है वो नहीं मिल पाया? भाई आम आदमी ने तो कुछ ज्यादा नहीं मांगा, उसने तो बेसिक चीजें ही मांगी है। हिसाब तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हिसाब? हिसाब कोई बाहर से आके नहीं लेगा, हिसाब आपको खुद लेना पड़ेगा। दोस्तों 18-20 साल हो गए शिवराज चौहान जी की सरकार को चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते हुए 18 साल। मान साहब हमारे साथ बैठे, एक साल के अंदर आप इनसे पूछोगे कि क्या क्या काम किए, गिनाते 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 घंटों लग जाएंगे। 18 साल 20 साल जिसको करने की नियत होती है और जिसको करने की क्षमता होती है, वो 18-20 साल में तो दुनिया बदल के रख दिया होता। फिर किया क्या इन्होंने? भाई प्रश्न तो उठता है कि हमने 18-20 साल आपको दिया, भाई साहब आपने क्या किया? तो भाई साहब से पूछो, भाई साहब कहेंगे कि मैंने किया है ना। क्यों नहीं किया? हमने भ्रष्टाचार किया, हमने महंगाई बढ़ाई, हमने आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, हमने आपके लिए स्कूल नहीं बनाए, यही किया हम। भाई प्रश्न तो उठता है। आप देख लो व्यापम का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला। आप देख लो इलीगल माइनिंग का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले कर बैठे। यहां तक तो इनको तो छोड़ो, महाकाल तक में इन्होंने पैसे खा गए। कह रहे हैं कि 100-100 करोड़ पैसे खा गए इन्होंने।
कुछ भी नहीं छोड़ा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, हाहाकार मचा हुआ है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कहते हैं यहाँ पे 50% कमीशन चलता है हर काम में। 50, गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत कह रहा हूं तो बताओ। 50% कमीशन लगता है हर दफ्तर में, हर चीज में। कौन खा रहा है ये पैसा? किसके पास जाता है ये पैसा? बिना ऊपर के नेता के शामिल हुए कोई अफसर पैसा नहीं खाता। गलत कह रहा हूं तो बताओ। बिना ऊपर के नेताओं के मिले बगैर कोई पैसा नहीं खा सकता है। ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत है। चारों तरफ हाहाकार है, लूट है, लूट है, लूट है। जो नेता और जो पार्टी आपके बच्चों के भविष्य को गिरवी रख दे, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है। अपने आप को मामा कहते हैं ना, मामा कहते हैं अपने आप को। ऐसा तो एक ही मामा था जो करता था, उसका नाम कंश मामा था। इनको मालूम नहीं है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भ्रष्टाचार का एक ही काल है इस देश में, एक ही काल है इस देश में। कौन है? कौन है? केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल है। चारों तरफ शिवराज किसानों से पूछ लो, किसान दुखी। कर्मचारियों से पूछो, कर्मचारी दुखी। पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, बच्चे दुखी। महिलाओं से पूछो, महिला दुखी। हर तरफ से, वहां तक तो छोड़ो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, यहां पर एमएलए और एमपी की खरीद फरोख्त भी होती है। इनकी अगर सरकार नहीं बनती है तो ये एमएलए खरीद लेते। मतलब गजब बेइज्जती है भाई, कमाल है। ऐसा और कहीं नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बताया है कि कैसे चुनाव हारने के बाद भी सरकार कैसे बनाया जाता है, कैसे एमएलए खरीदा जाता है, कैसे चुनाव हार के सरकार बनाया जाता है। यही देन है भाजपा की। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी सभा होती है। बड़ी सभा में आप इनसे पूछोगे, ये कहेंगे भाई मऊगंज में ज्यादा तरक्की नहीं हुआ, लेकिन उधर रीवा में हुआ है। आप रीवा जाके पूछोगे तो कहेंगे भाई रीवा में नहीं हो पाया, भोपाल में हुआ। भोपाल में पूछोगे तो बोलो भोपाल में नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह हुआ। जब पूरा देश पूछता है कि मोदी जी पूरे देश के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं भाई देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन विदेशों में मैंने बहुत अच्छी बना लिया। आप देखो चाइना आपके देश पे कब्जा कर रहा है। अब पूछोगे मोदी जी ये तो विदेशों में भी आपकी नहीं चल रही है, कब्जा कर रहे हैं, तो कहते हैं भाई गले तो लगाते हैं ना, मैं जाता हूं तो मोदी जी आपके गले लगाने के लिए हम देश को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। आप ये बताओ कि आपने किया क्या है अब तक, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। इनका जो विकास है, विकास पता नहीं है कौन सा विकास है इनका, लेकिन जो भी विकास है उसको आप खोजते 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 थक जाओगे। एक ही जगह मिलता है विकास। कहां मिलता है? व्हाट्सएप की दुनिया में मिलता है विकास। बस व्हाट्सएप से बाहर इनका विकास नहीं है। लेकिन ऐसा दिल्ली में भी ऐसा ही था। फिर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई। अरविंद केजरीवाल जी ने हर गरीब के बच्चों को अपना बच्चा बनाया। सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बना दिया कि वहां पर गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ता है। सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा कर दिया कि सारी दवाइयां फ्री में मिलती है, सारे ऑपरेशन फ्री में होते हैं, सब कुछ फ्री में। प्राइवेट जैसा चकाचक अस्पताल बना दिया। रोजगार के अवसर दिए, महिलाओं को बस में फ्री कर दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हमारे फौज के जो नौजवान अगर शहीद होते हैं तो उनको सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए देते। कई सारे दिल्ली में उन्होंने काम किए। दिल्ली का काम पंजाब पहुंचा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और हमारे मान साहब हमारे मुख्यमंत्री बनकर आए।
दिल्ली में भाजपा ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। फिर पंजाब में रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। फिर गुजरात में इन्होंने रोकने की कोशिश की, गुजरात में भी रोक नहीं पाए। 41 लाख लोगों ने गुजरात में वोट दिया आम आदमी पार्टी को, 41 लाख लोगों ने। तब मोदी जी को यह समझ आ गया, भाजपा को, कि भाई केजरीवाल को चुनाव में हराना मुश्किल है। फिर बोले अब क्या किया जाए? फिर बोले कोई षड्यंत्र करो, षड्यंत्र करो केजरीवाल के लिए। यह आदमी तो जीतता जा रहा है, इसको तो रोकना मुश्किल हो गया है, कोई षड्यंत्र बनाओ इसके लिए। तब इन्होंने कहा कि स्कूल कौन बनाता है उसको गिरफ्तार कर लो, अस्पताल कौन बनाता है उसको गिरफ्तार कर लो। सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करा लिया। और अभी कुछ दिन पहले बोले कि कौन सबसे ज्यादा मोदी जी के बारे में बोलता है, बोले संजय सिंह, बोले गिरफ्तार कर लो। इसका मतलब तो एक ही है कि केजरीवाल से इनको डर तो लग रहा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, केजरीवाल से इनको डर लगता है। इनकी हालत ऐसी है, वो पिक्चर देखे हो आप जिसमें कहते हैं कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, सुना है ये डायलॉग आपने? इनकी हालत वैसे ही है। ये कहते हैं कि केजरीवाल का आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दो, इनके लोगों को गिरफ्तार कर लो, इनको तोड़ दो, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। इतना भयंकर डर है इनको। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि भाई